यूनिवर्सिटी की मांग रखी है, बहुत वधिया है। तो छोटे छोटे काम ने, देखो गुरु साहब कृपा करन, मैं बोलना मेरा फर्ज नहीं है, सो मैं अपनी दबान दब लैंदी हां, तुहानू आपे ही पता लग जूगा। गुरु साहब कृपा करन, सानू लोकिया बल बख्शण, इहो जे समझौते होण जिवें दिल्ली तो तुहाडे विकास ते तरक्की दे काम होंदे सी, एक बार फिर वो विकास ते तरक्की दी पंजाब विच नींव रखी जाए, जिहदे नाल लोकां दा फायदा होए ते पंजाब दा फायदा होए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम एक बार फिर आपके सामने पंजाब की एक नई सियासी खबर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी गलियारों में एक नई चर्चा है, जो गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो एक बार फिर से तेज हो गई हैं। बात करेंगे संगरूर में शिरोमणि अकाली दल का एक कार्यक्रम होता है, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल को लेकर के कार्यक्रम हो रहा होता है। उसमें हरसिमरत कौर बादल एक ऐसा बयान देती हैं जिसके बाद जो गठबंधन पे जो चर्चाओं पे जो विराम लगा हुआ था, एक बार फिर से वो चर्चाएं तेज हो गई। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ में पंजाब ब्यूरो के चीफ मोहित धूपड़ जी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बयान के बाद क्या कुछ नए जो चर्चाएं हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। मोहित जी, आपका स्वागत एक बार फिर से नए सियासी चर्चा में। हरसिमरत कौर बादल ने जिस तरह से बयान दिया, क्योंकि जो पिछले जो देखा जाए कि सुखबीर बादल प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या पता गठबंधन एक बार फिर से होने जा रहा है शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का। लेकिन पर फिर उसके बाद में कई ऐसे भाजपा के ही जो नेता हैं वो बयान देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अटकलें जो हैं, जो चर्चाएं हैं वो गलत है। उसके बाद मामला थोड़ा फिर शांत हो जाता है, लेकिन पर फिर अब हरसिमरत कौर बादल एक ऐसा बयान दे देती हैं जिसके बाद फिर से ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे नए सियासी हलचल को? अब आप देखिए, हरसिमरत कौर बादल ने एक बार फिर से जो भाजपा और शियत की जो गठबंधन की अटकलें चल रही थी उसको फिर से एक तरह से हवा दे दी है। ये बयान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी सुखबीर बादल जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करके आए थे। उसके बाद भी और हरसिमरत कौर के इस तरह के संकेत ने फिर से शियत और भाजपा के बीच में संभावित पुनर्गठबंधन की जो चर्चाएं हैं उन्हें फिर एक हवा दी है। आपने देखा कि लोंगोवाल में जो शियत की जो पार्टी कॉन्फ्रेंस थी उसके बिल्कुल आखिर में जो खत्म होता है ये पूरा उनका संबोधन, उसके बाद वो कहती हैं गुरु साहब आशीर्वाद दें। ये बोलना मतलब मेरा काम नहीं, मैं इसलिए मैं अपनी जुबान दबा के मैं बोल रही हूँ और खुद आपको पता चल जाएगा। तो क्या पता चल जाएगा, है ना। उन्होंने इसने इसको स्पष्ट किया कि कुछ ऐसे समझौते की इच्छा जताई उन्होंने कि कुछ ऐसे समझौते होने चाहिए जिनके जरिए दिल्ली से पंजाब के विकास की जो है वो राह खुल सके और पंजाब की जो विकास की नींव रखी जा सके और जिससे पंजाब के लोगों को लाभ हो। तो ये सब समझौते, हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई बीजेपी से ही समझौते की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दबी जुबान से इशारा ये करके एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है कि कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की संभावनाएं जिंदा हैं। भले ही इसको लेकर कोई भी बीजेपी के बड़े जो स्थानीय पंजाबी नेता हैं वो बात करते रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को बता दिया है कि अभी ये संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अभी हरसिमरत कौर बादल के बाद जो बयान दिया है और चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। अब क्या पता आगामी चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है उससे पहले ही गठबंधन हो सके। क्या आपको कहीं से इनपुट मिला हो या नेताओं से आपने बातचीत की हो इसको लेकर के कि इस पूरे अटकलों को क्या पता आगे जाके संभावना हो कि गठबंधन हो सके या कुछ इस तरह से? देखिए, आप सीबी जी एक बात को समझिए, पंजाब में चुनाव फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। बीजेपी को लगता है कि उन्होंने अपना वो जो वोट शेयर है वो इस लेवल पे ले आए हैं कि हम पंजाब में अकेले अपने दम पर सत्ता प्राप्त कर सकें। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इनका जो वोट प्रतिशत था वो 18.67 के आसपास था, मतलब 19 उसके आसपास, 19% के लगभग आसपास था। और मोगा में
जो रैली हुई इसी साल, उसमें ये बात कही गई, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री की रैली थी, उसमें कहा गया कि जिस भी सूबे में हमारा वोट प्रतिशत है 19% के आसपास अगर लग जाता है तो निश्चित तौर पर हम उस राज्य में अपनी सरकार बनाते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन पंजाब के परिदृश्य में थोड़ी सी परिस्थितियां अलग हैं। हालांकि बंगाल में ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया, बंगाल भी ऐसा सूबा था जहाँ 15 साल से सरकार नहीं थी, और बिल्कुल बीजेपी तो फर्स्ट टाइम ऐसा किया। उससे पहले लंबे समय तक वहां पर जो कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो बीजेपी ने वहां ऐसा किया। लेकिन पंजाब में कुछ परिस्थितियां थोड़ी सी अलग दिखती हैं। हालांकि वो भी बॉर्डर स्टेट था, पंजाब भी बॉर्डर स्टेट है। यहाँ इस तरह को बीजेपी का मानना कि हम अकेले सरकार बना सकते हैं, ये शुरू से लेकर हाईकमान से लेकर अभी तक भी जो प्रदेश स्तर के जो लीडरों से मेरी बातचीत होती है, उनको अभी भी यही मैसेज है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले अगर चुनाव में अगर देखें तो 3 बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी ने कमजोर स्थिति के बावजूद अकाली दल से गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई। हालांकि उसमें वोट प्रतिशत था वो कई सीटों पे ठीक था, लेकिन अधिकतर जो विधायक थे वो अकाली दल के ही थे। लेकिन सरकार गठबंधन में बनाई। उस गठबंधन के टूटने के बाद साल 2020 में जब वो गठबंधन टूटता है, किसान आंदोलन के समर्थन में उसको हरसिमरत कौर बादल ने ही ये बात संसद में उठा के अपना समर्थन वापस लिया, इस्तीफा दिया। मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, बीजेपी सरकार में मंत्री थी, एनडीए सरकार में मंत्री थी उस वक्त। उन्होंने अपना इस्तीफा समर्थन वापस लिया, अपना इस्तीफा दिया। ये कहते हो कि हमारी शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन को समर्थन करती है, किसानों के साथ है। वो जो टूट पार्टीज की, जो गठबंधन की टूट हुई, अकाली दल और बीजेपी जब अलग हुए, वहीं से दोनों तो नहीं कहूंगा, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का वहीं से गिराव करना शुरू हुआ। बीजेपी के पास तो पहले ही पंजाब में कुछ खोने के लिए नहीं है। वो तो जितना भी करेंगे आगे की रणनीति के तहत अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। नगर निगम चुनाव में और पंचायत चुनाव में उन्होंने अपेक्षाकृत पिछले चुनाव के अपेक्षा अकेले लड़के भी बेहतर किया भाजपा ने। और 2024 में 18.5% से ज्यादा उनका जो वोट प्रतिशत हुआ, ये भी उनके ग्राउंड वर्कर की मेहनत है, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उनके बूथ स्तर की रणनीति के बूते उन्होंने यहाँ तक अपनी पोजीशन को पहुंचाया कि वो अकेले दम पर 18.5% से अधिक वोट बैंक पंजाब में ले सकते हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के लिए ये सब कुछ उल्टा हो गया। 2022 का चुनाव बिल्कुल सिमट गए, 3 विधायकों तक वो सिमट गई। हालांकि जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, जो सत्ता में 3 से 4 बार वो मतलब सत्ता में रही, उसके बावजूद वो सिर्फ 3 विधायकों पे सिमट गई। बहुत सेटबैक। कई बार सुखबीर बादल इस बात को खुद कह चुके हैं कि मोहित जी, एक चीज ये मैं समझना चाहूंगा कि क्या पहले जैसे कि भाजपा की तरफ से कभी आगे आकर के अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर के चर्चाएं चलती थी कि गठबंधन हो तो चुनाव लड़ा जाए, लेकिन पर अब जब राहें अलग हो गई, लेकिन और अब देखा जा रहा है क्या अकाली दल भाजपा की तरफ बढ़ रही है, आगे कदम बढ़ा रही है खुद से ही कि कहीं वो चाह रही है कि गठबंधन हो जाए। सीधे खुले तौर पे ना कह रही हो, लेकिन पर जिस तरह से अभी सुखबीर बादल मिलकर के आए और हरसिमरत कौर बादल का बयान है, वो अंदर खाते कहीं ना कहीं तो चाह ही रहे होंगे कि गठबंधन हो जाए। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखा जाए तो पंथक जो वोट है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से अब छिटक चुका है पूरी तरह से, और एक सियासी अपनी जमीन वो खो चुके हैं पंजाब में, वो दोबारा से उठना चाह रहे हैं। और इसी वजह से क्या वो भाजपा के साथ गठबंधन चाह रहे हैं? नहीं, आप देखो, हम ये नहीं कह सकते कि सियासी जमीन खो चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल ये जरूर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें उनके जो वोट बैंक में सेंध लगी है। सुखबीर बादल जो अकाली दल के अध्यक्ष हैं, वो खुद ये बात कह चुके हैं कि इस 2022 के विधानसभा चुनाव में तो हमें कुंजे लगा दिया गया। इतनी बुरी स्थिति शिरोमणि अकाली दल की पंजाब में नहीं हुई, पहले कभी नहीं हुई। लेकिन पिछले साल 11 सितंबर 2025 में सबसे पहला झटका शिरोमणि अकाली दल को कब लगता है, जब शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत जो पुराने जत्थेदार थे वो अलग पार्टी बना लेते हैं। अकाल तख्त के जत्थेदार रहते, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने दावा किया कि 15.5 लाख के करीब अकाली वर्करों ने हमें समर्थन देकर हमने ये पार्टी का गठन किया है, और हम इसको यही हम दावा करेंगे कि यही असली अकाली दल है। हालांकि बाद में इस तरह का नहीं हो पाया, वो पार्टी धीरे धीरे अभी भी जो पोजीशन में संघर्ष की स्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने अकाली लीडर उस पार्टी में अभी भी शामिल हैं।
दूसरा झटका तब लगता है जब अकाली दल वारिस पंजाब दे, इस पार्टी को भी मजबूती मिलती है। 2 सांसद हैं, अमृतपाल सिंह और अपना सरबजीत सिंह खालसा, 2 सांसद हैं, और शिरोमणि अकाली दल के ही सांसद विधायक मनप्रीत सिंह अयाली अकालियों को छोड़कर वारिस पंजाब में चले गए। ये इनको दूसरा झटका लगा। अब ये पार्टी तो पूरी तरह से पंथक एजेंडे को लेकर चल रही है। वारिस पंजाब देखा तो बिल्कुल पंथक एजेंडे को लेकर राजनीति कर रही है। पुनर्सुरजीत से फोकस ही पंथक राजनीति, पुनर्सुरजीत भी पूरी तरह से पंथक पार्टी अपने आप को कहलाती है। तो शिरोमणि अकाली दल जो बादल गुट है, उनका तो सबसे बड़ी जो मुद्दा है पंजाब में, उनकी राजनीति की जो लाइन है वो पूरी तरह से पंथक लाइन है। तो इसी पंथक वोट बैंक को जो उन्हीं की ही जो 2 अलग अलग पार्टियां निकल के, जो उन्हीं सबसे बड़ा सेटबैक तो उन्हीं के अपने बंदों से, अपने लोगों से लगा उनको अलग। इसके अलावा अब जो आम आदमी पार्टी ने जो अपनी पंथक लाइन पकड़ी हुई है, जो आम आदमी पार्टी पंथक से इतर और धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, इसका भी कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान शिरोमणि अकाली दल को निश्चित तौर पर होगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। इसीलिए ये गठबंधन भाजपा से ज्यादा इस वक्त अकाली दल के लिए बहुत जरूरी और एक तरह से मजबूरी भी मैं कह सकते हैं बना हुआ है। जरूरी नहीं, मजबूरी भी बना हुआ है। हालांकि हरसिमरत कौर बादल ने, जो सांसद है शिरोमणि अकाली दल की, उन्होंने इस गठबंधन पर मोहर लग गई है, ऐसा नहीं है कि लग जाएगी। उन्होंने बीजेपी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन दिल्ली से पंजाब के विकास की बात उन्होंने कही है। तो दिल्ली सेंटर में तो बीजेपी सरकार वाला एनडीए सरकार है, तो दिल्ली से पंजाब का विकास कैसे होगा? जब तक आप किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग पंजाब की तरफ नहीं देख रहे हैं या पंजाब के विकास की तरफ नहीं देख रहे हैं। जो भी अलग अलग मदों में जो पंजाब के विकास के लिए आता, बीजेपी बोलती है हमने इतना पैसा दिया है, वो एक अलग है। लेकिन पंजाब में अगर इनको लगता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार आ जाए, दिल्ली में जो एनडीए सरकार है और यहाँ पर भी एक तरह से एनडीए बीजेपी और भाजपा का गठबंधन अकालियों के साथ हो जाता है, तो डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार और बढ़ जाएगी। तो पुराने राजनीतिक समझौतों का इसलिए उन्होंने हवाला दिया, उनको फिर से स्थापित करने की इच्छा जताई, ये संकेत दिए। तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन अकालियों के लिए जरूरी और मजबूरी जैसा लग रहा है। लेकिन बीजेपी के लीडर अभी भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं। अभी केवल सिंह ढिल्लों से मेरी पिछले दिनों जो उन्होंने चर्चा हुई, उन्होंने ये बात कही कि हमारे को अभी भी संकेत है कि हम यहाँ पर बीजेपी के जो चुनाव हैं वो पूरी तरह से हम अकेले लड़ेंगे। अभी सतीश पुनिया जो है अभी नए प्रभारी लगे हैं, अभी सीआर पाटिल जो है उनको चुनावी इंचार्ज की जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि 2 हफ्ते से सीआर पाटिल दिल्ली में पंजाब के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियों को खंगाल रहे हैं। तो सतीश पुनिया, केवल सिंह ढिल्लों और सीआर पाटिल जैसे दिग्गज लीडर जो इस पे पूरा मंथन कर रहे हैं, तो नितिन नबीन भी इस पे लगे हुए हैं। अमित शाह भी खुद इनमें इन्वॉल्व है। अमित शाह ने पीछे दिल्ली में सभी लीडर्स की मीटिंग ली है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं चर्चा हुई कि भाई क्या गठबंधन की संभावना है, बीजेपी अकेले दम पर सत्ता के नजदीक पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती है, क्या उसको आगे लगता है कि हम अकेले लड़के ही सरकार बना सकते हैं या हमें गठबंधन की तरफ देखना चाहिए। अब इसी दौरान बीच में प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो जाती है सुखबीर सिंह बादल की। हालांकि अभी इस बैठक की अभी तक उसमें ये नहीं सामने आया कि बैठक का एजेंडा क्या था। ये पूरी तरह से बीजेपी ने भी गोपनीय रखा हुआ है, अकाली दल ने भी गोपनीय रखा हुआ है। लेकिन सुखबीर बादल की पत्नी, खुद सांसद अगर हरसिमरत कौर बादल इस बात की ओर इशारा कर रही हैं, वो फिर से इस बात का संकेत दे रही हैं अपनी पार्टी की पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो लोंगोवाल में हुई कि मतलब उन्होंने बोला कि गुरु साहब आशीर्वाद दें, यह बोलना मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं अपनी दबी जुबान रोक रही हूं। तो इसका क्या मतलब, इसके क्या सियासी मायने हैं? तो यानी कि अभी भी ऐसे समझौतों की इच्छा जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं अभी हम ये नहीं कह सकते कि समझौता नहीं होगा, इस पे पूरी तरह से विराम लग गया। आने वाले समय में क्या बीजेपी और अकाली गठबंधन होता है, इन दोनों पार्टियों में नजदीकियां बढ़ती हैं, पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए फैसला हाईकमान ने लेना है, बीजेपी हाईकमान ने। यानी अब जो गेंद है पूरी तरह से भाजपा के पाले में है। अकाली दल तो पूरी तरह से चाहते हैं गठबंधन हो जाए। मुझे इसमें ये हो सकता है क्या भाजपा ये और कुछ नए सियासी अपने देखने के सोच रही हो और कुछ भी विकल्प तलाशने की सोच रही हो कि अकाली दल को छोड़ करके क्या अन्य पार्टियां हैं जिनके साथ गठबंधन किया जा सकता है? क्या उस तरह उस और भी देख रही है भाजपा? देखिए अभी तो आप ये देखिए कि इस टाइम ना केवल अलायंस ना हो, पोस्ट अलायंस के बाद ना केवल भाजपा, अकालियों को भी, दोनों को इस टाइम
सत्ता चाहिए, ऐसा उनका मानना है कि एक बार सत्ता में आना चाहिए। लेकिन अभी बीजेपी के जो हरियाणा में मुख्यमंत्री थे हैं जो नायब सिंह सैनी, वो पिछले दिनों जलंधर दौरे पे थे। उन्होंने ये बात कही कि पंजाब के विकास, पंजाब की तरक्की और सही मायनों में रंगला पंजाब की सोच रखने वाले कोई भी दल, अगर उन्हें लगता है कि इस सोच को बढ़ावा देने वाले कोई भी दल ऐसे हैं जो हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ये बात उन्होंने इस बात को सीएम नायब सैनी ने वहां दोहराया। लेकिन अभी ये ऐसे कौन से दल हैं, है ना, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो नहीं है, लेकिन हालांकि उनके नेता जरूर हो सकता है कि उनको हो सकता है कि उनके जो हैं कि आगे कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता शामिल हो जाए, ऐसा कि दावा करते हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं, आपके भी संपर्क में है, कांग्रेस के भी संपर्क में है, शीयत के भी संपर्क में। ये तो आने वाला समय बताएगा कौन संपर्क में है, कौन बीजेपी ज्वाइन करता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए, एक जिम्मेदार पद पे रहते, वो उनको आमंत्रित करते हैं कि जो पंजाब के विकास की सोच रखने वाले लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि कुछ संभावनाएं पहले भी आने की हैं, और पोस्ट अलायंस की तो बात बाद में होगा, जब पूरा नतीजा आ जाएगा कि अगर कोई खिचड़ी बन जाती है, सरकार किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो पोस्ट अलायंस की बात तो बाद में देखेगी बीजेपी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि गठबंधन पहले हो जाता है तो बीजेपी को भी लगता होगा या अकाली दल के नेताओं को भी लगता होगा कि फायदा, सियासी फायदा प्री अलायंस में है। पोस्ट अलायंस की बात तो बाद में वो देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि हरसिमरत कौर बादल के बाद बयान के, माफ कीजिएगा, जैसा कि आपने जाना कि हरसिमरत कौर बादल के बयान के बाद जो नई चर्चाएं थी गठबंधन को लेकर के, उस पर क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, मोहित जी ने विस्तार से बताया है। अब आगे गठबंधन होता है कि नहीं वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पर अगर गठबंधन होता है तो अकाली दल को कितना फायदा होने वाला है आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार।